कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? और रोजे भी रख रहे हैं? ओके, चलो ठीक है। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 एक वे में आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान इसलिए कि इसमें सीधे सीधे कॉन्सेप्ट्स हैं, ओपिनियन बेस्ड चीज़ें कम हैं, और मुश्किल इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर टर्मिनोलॉजी, इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स। तो आप में से जो भी कंप्यूटर्स और उसके सिस्टम्स एंड नेटवर्किंग के साथ इजी नहीं है, उसको थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से ये वाले जो एमसीक्यू होंगे ऑब्वियसली इसमें थोड़े से ज़्यादा होंगे। जहाँ जहाँ जिस जिस चैप्टर के अंदर टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं वहाँ हमने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ओपिनियन बेस्ड जो होगा उसमें तो हम कॉन्सेप्ट के थ्रू भी जवाब दे सकते हैं, बट जहाँ पे टेक्निकल स्टफ होगा जैसे कि इस चैप्टर में है तो वहाँ ओपिनियन नहीं चलेगा, ठीक है, वहाँ तो स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए। इसीलिए इस पे आज हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 120 एमसीक्यू आज हम कवर करेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा हिस्सा इसका होगा अगली क्लास में जाएगा। तो और साथ में हम अगली क्लास में इंशाल्लाह जो अगला चैप्टर है चैप्टर 6 उसको भी स्टार्ट करेंगे। मीनिंग देयर बाय के जो नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा उसमें हम चैप्टर 5 कंप्लीट करने के साथ साथ चैप्टर 6 पे भी चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट बेटा। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन ये है कि इन एन increasingly dash world, every business faces new opportunities as well as unique challenges. तो टेक्निकल, डायनेमिक, मॉडर्नाइज्ड या टेक्नोलॉजिकल? द करेक्ट आंसर इज, क्योंकि आईटी है चैप्टर, तो ऑब्वियसली क्या होगा करेक्ट आंसर? टेक्नोलॉजिकल। टेक्निकल नहीं, टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजी की जो चेंजेस आ रही है और एवरी मतलब जिसको कहा जाए कि फ्यू इयर्स एग्जिस्टिंग बिजनेसेस डिसरप्ट हो रहे हैं। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है कि एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को डिसरप्ट कर देती है और उसकी वजह से न्यू बिजनेसेस क्रिएट होते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं। तो इन दिस इंक्रीजिंगली क्या टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, एवरी बिजनेस फेसेस क्या? न्यू अपॉर्चुनिटीज, यूनिक चैलेंजेस, राइट। नेक्स्ट नंबर 2, any business can create a competitive advantage by the effective use of। अब एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट का स्कॉलर था जिसका नाम है पोर्टर, उसकी कंपेटिटिव एडवांटेज की बुक है या थ्योरी है, वो यूज करें। बिजनेस नेटवर्किंग करें, मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कंपेटिटिव एडवांटेज, एक ऐसा एडवांटेज जो कंपेटिटर्स के अगेंस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं अगर हम क्या करेंगे? इफेक्टिव यूज करेंगे। किस चीज का इफेक्टिव यूज करेंगे? ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। 3, with effective use of IT, which of the following may be achieved through efficient business processes, जिसमें परचेसिंग, सेलिंग, ह्यूमन रिसोर्स एंड obtaining information for optimal decision making, which results in substantial operational and cost benefits। तो इफेक्टिव यूज में ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से बिजनेस प्रोसेसेस एफिशिएंट हो और जो इंफॉर्मेशन है वो हासिल करके डिसीजन मेकिंग भी की जा सके, प्रॉफिट मेकिंग, इफेक्टिवनेस, कंपेटिटिव एडवांटेज हो या इंफॉर्मेशन सिस्टम हो। विच ऑफ द फॉलोइंग क्या होगा? विथ विच क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? एक सेकेंड। इसमें एक बात मैं एक्सप्लेन कर दूं। विथ द इफेक्टिव यूज ऑफ आईटी, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी अचीव्ड, इस पे फोकस रखिएगा। मैं सिर्फ एक चीज अंडरलाइन कर लूं फिर आपको समझाऊंगा।
विच पे और अचीव्ड पे। अब आप इसको करो सॉल्व। अब सॉल्व करो। अब आपको डी लग रहा है कि सी लग रहा है, क्योंकि लफ्जों की बड़ी इंपॉर्टेंस होगी। सिर्फ आप ये ना देखें कि जी आईटी का चैप्टर है तो बस इंफॉर्मेशन टेक, मुझे पता था कि आप इसमें भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को ही टिक करोगे, इसीलिए मैंने आखिरी वही रखा था। द करेक्ट आंसर इज नॉट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इट इज, क्यों, ये दो लफ्ज बड़े इंपॉर्टेंट है कि इफेक्टिव यूज ऑफ आईटी करते हुए हासिल क्या करेंगे, हम क्या हासिल कर सकते हैं। वन ऑफ द थिंग जो हासिल की जा सकती है वो कंपेटिटिव एडवांटेज है, इफेक्टिवनेस भी होगी दुरे शहवार, और प्रॉफिट भी होगा। ये चीजें कोई नामुमकिनात में नहीं है, या ये एब्सोल्युटली इनकरेक्ट नहीं है, बट ऑब्वियसली जिस चीज की अभी बात चल रही है उसकी कॉन्टेक्स्ट में तुम देखो तो कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल की जा सकती है। नंबर 4, in order to know how to gather and use information from the many resources available to us, an understanding of information system is critical. Broadly, it includes users, hardware, and software that support decision making. Is this statement true or false? This statement is true. 5. Which of the following is used in day-to-day decision making to perform multiple tasks such as planning, acquiring, searching, analyzing, organizing, storing, programming, producing, distributing, marketing or selling functions? तो ऐसी क्या चीज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन डे टू डे? डे टू डे में हम क्या यूज कर रहे होते हैं, बताओ क्या यूज कर रहे होते हैं? ऐसी चीज जो सिस्टम यूज कर रहे होते हैं, मे बी इंफॉर्मेशन, यस मे बी पास्ट प्रैक्टिसेस ओके इस्तेमाल होती हैं, इंफॉर्मेशन डिवाइसेस वो भी तो यूज होते हैं। बट अगर देखा जाए तो यहाँ जो बात चल रही है कि क्या करते हैं हम, क्या चीज यूज करते हैं डे टू डे डिसीजन मेकिंग में। द की इज डिसीजन मेकिंग में यूज क्या होता है, क्या चाहिए होता है हमें डिसीजन मेकिंग में? यस, इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वी यूज इंफॉर्मेशन। गुड, ठीक है। 6, डैश इंक्लूड्स यूजर्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यूजर्स भी हो उसमें, हार्डवेयर भी हो, सॉफ्टवेयर भी हो, दैट सपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग। तो क्या ऐसी चीज है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ये डेफिनेशन है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की बात हो रही है, बोथ ए और बी की बात हो रही है, नन ऑफ द अबव किसकी बात हो रही है? अगर आपने कहा सी तो आप गलत हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी में यूजर्स का होना जरूरी नहीं होता, ठीक है, वो डिवाइसेस की बात हो रही होती है। देयरफॉर ये बात चल रही है इंफॉर्मेशन सिस्टम की, सिस्टम की बात हो रही है। सिस्टम के अंदर यूजर भी होगा, हार्डवेयर भी होगा और सॉफ्टवेयर भी होगा, ठीक है। 7, an information system, that is IS, collects and processes data into information that is provided to users for use in strategic planning, decision making, performance monitoring and production. क्या ये बात दुरुस्त है? इंफॉर्मेशन सिस्टम कलेक्ट करता है डेटा को, प्रोसेस करता है डेटा को और उसे कन्वर्ट कर देता है इनटू इंफॉर्मेशन, फिर इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, और ये होती है। ये बात दुरुस्त लग रही है आपको? यस इट इज ट्रू स्टेटमेंट। 8, which of the following gives both companies and consumers access to vast amount of information and also facilitates communication between management and staff as well as all internal and external stakeholders? अब इसमें नोट करने की बात क्या है? which of the following gives both companies and क्या access to information? एक तो एक्सेस देते हैं और दूसरा फैसिलिटेट क्या? कम्युनिकेशन। ऐसी कौन सी चीज है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात हो रही है, डेटाबेस मैनेजमेंट की बात हो रही है। डेटाबेस मैनेजमेंट आपने कहा तो गलत कहा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सिस्टम की ही बात हो रही है, इंफॉर्मेशन सिस्टम के ही फीचर्स चल रहे हैं, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट की बात आगे आएगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात आएगी। 9, इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन हेल्प कंपनी टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू एंड रिड्यूस देयर एक्सपेंसेस थ्रू ऑप्टिमाइजेशन ऑफ। किस चीज की ऑप्टिमाइजेशन करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम? जिसकी वजह से क्या होगा? रेवेन्यू बढ़ेगा और एक्सपेंसेस जो होंगे
प्रोड्यूस होते हैं। ऐसा क्या होता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा रेवेन्यू बढ़ा सकता है, हमारा एक्सपेंस कम कर सकता है। ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा हमें उसको, किस चीज को, मनी को, रिसोर्सेज को, लेबर वर्क को, या टाइम एंड मनी। क्या चीज ऑप्टिमाइज करता है ये चीज, इसका मतलब ये वाला एरिया आपने सही नहीं पढ़ा बुक का, सिवाय मोहित के। यस बेटा, टाइम एंड मनी, टाइम एंड मनी, टाइम एंड मनी, टाइम बचा लेना और मनी बचा लेना। इससे क्या होगा, आपके रेवेन्यूज बढ़ेंगे और इससे आपके एक्सपेंस की, तो टाइम एंड मनी। ठीक है उस्मान, ठीक है, शाबाश बेटा, नजर नहीं पड़ी थी मेरी। 10. Which of the following has enabled new companies to compete in geographically dispersed product market? अब geographically dispersed market का मतलब होगा कि जी एक जैसे कोई बड़े एरिया के अंदर उसका मार्केट हो, और डिस्पर्स है मतलब जो कस्टमर्स और कंज्यूमर्स है वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। तो ऐसे सूरत में ऐसी क्या चीज है जिसने, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जिसने न्यू कंपनीज को, न्यू यानी जिनके पास नेटवर्क्स नहीं होते, जिसके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, तो उन्हें भी ऐसे ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड मार्केट में क्या मिल गई है, जगह मिल गई है, ताकि वो कंपीट कर सकते हैं। ऐसी क्या चीज है आपके पास, इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, या नन ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, राइट, ये फीचर इंफॉर्मेशन सिस्टम का। 11. Virtually all companies use some type of information system, right, to क्या करने के लिए, डैश डैश एंड डैश इंफॉर्मेशन के साथ ये करने के लिए, और improve communication with customers and improve communication with employees। तो ऐसी क्या चीज होगी कि जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ये टास्क अचीव कर रहा है, ये टास्क अचीव कर रहा है, और ये भी अचीव कर रहा है। तो क्या करना होता है बताएं, स्टोर, सेफ गार्ड, डेटा को, इंफॉर्मेशन को, 3 लफ्ज चाहिए हमें जो इसके साथ फिट करें इंफॉर्मेशन के साथ। स्टोर, सेफ गार्ड डेटा, स्टोर, एक्सेस एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन, assess, analyze and amend, none of the above. And yes, absolutely the correct is store, access and analyze. Shabash. 12. If a company determines how to use information technology, अगर उसको पता चल जाए कि जी बेस्ट यूज क्या है, यूज आईटी का बेस्ट यूज अगर कर सके, क्यों, टू improve its efficiency, then it can reduce its expenses and increase its earnings. ट्रू, ये अभी मैंने आपको आइडिया दिया था। मैं चाहता हूँ इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से कंसोलिडेट हो जाए, तो यस, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। 13. अब ये समझिएगा पहले, इन्वेस्टिंग इन इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी एक्सपेंसिव, क्योंकि आपको ना नेटवर्क लगाने के लिए लोगों को तो पैसे देने पड़ेंगे, इक्विपमेंट भी परचेस करने पड़ेंगे, एक्सपेंसिव है फॉर कंपनीज। देयरफॉर अ कंपनी शुड कैरी आउट डैश ऑफ इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजीज। उस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने से पहले क्या करना होगा, ऑफ इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजीज दैट विल, कौन सी टेक्नोलॉजीज जो दैट विल या विल नॉट प्रोवाइड या नेट पॉजिटिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विद इन देयर रिलेटिवली शॉर्ट lives, useful life, is technology experience fast paced changes because technology update। इसका मतलब पता है क्या है आपको, पता है इसका मकसद सिंपल क्या है, कि हम जिस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी तो फास्ट चेंजिंग है। तो क्या करना चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने से पहले ऐसा क्या करना चाहिए कि ताकि हमें पता चले कि वो जो टेक्नोलॉजी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें हमें बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि हम इन्वेस्ट कर दें और बाद में पता चले कि भाई वो तो टेक्नोलॉजी आउटडेट हो चुकी है, हमें तो फायदा ही नहीं मिला। तो क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा, रिटर्न एनालिसिस करना पड़ेगा, परचेज सेल एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या करेंगे, ऑब्वियसली वी हैव टू डू कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। शाबाश, गुड जॉब। अ कंप्यूटर सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ 3 की कंपोनेंट्स, इनपुट, सीपीयू एंड आउटपुट। बताओ, करेक्ट मलिक, करेक्ट 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 करेक्ट। और जिसने बोला है करेक्ट, तो बेटा आप इस चैप्टर को दोबारा पढ़ो, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक चीज है मेरी जान। ये पेज नंबर 73 पे टॉप पे लिखा है, अ कंप्यूटर सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ 4 की एलिमेंट्स, 4 की एलिमेंट्स, नॉट 3,
What is the fourth one? What? Yes, shabash. Now you get it. It is false statement because storage is the fourth. ठीक है ना, ये भी है. आई बस समझ. तो देर आर 4 key components: input, CPU, output और storage. ठीक है. 15. Computer hardware consists of dish plus all the peripheral equipments connected to a dish for input, output and storage of data. तो अब ऐसे क्या दो चीजें हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ डिश यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम या कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट लिखा है, कंसिस्ट. कंसिस्ट का मतलब क्या है? वो कंपोनेंट्स होंगे उसकी, सोच समझ के जवाब देना. प्लस पेरिफेरल इक्विपमेंट्स कनेक्टेड टू अ. चेंज हो रहा है. अब सही है, अब सही. शाबाश बेटा. बेसिकली यहाँ पे दोनों जगह कंप्यूटर्स होंगे. कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर्स plus all the peripheral equipments connected to computer. B is correct. 16. The computers used in IT system range from the very large dish to the very small handheld computers. Very large microcomputers, personal computers, supercomputers या slow computers. तो वेरी लार्ज आईटी सिस्टम्स में लार्ज और स्मॉल दोनों होंगे. सुपर कंप्यूटर्स. यस, करेक्ट 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 करेक्ट. इन मेनी ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म. जब कंप्यूटर्स कनेक्ट हो जाएं तो क्या बनता है? सिस्टम, नेटवर्क, लार्ज डिवाइस बन जाता है. ऑल ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज नेटवर्क्स. यस यस, नेटवर्क कहते हैं उसको. 18. The globalization of business environment has resulted in much more widespread use of the portable dish computers, portable desktop computers, portable supercomputers, mainframe computers, or laptop computers. And the correct answer is laptop computers. Right? Good. Which of the following is the most common input device and is part of virtually all computer systems? Which one is the most common? Mouse, keyboard, trackball, all of the above. It is correct. कीबोर्ड. कीबोर्ड, क्योंकि लैपटॉप में अगर आप देखें तो कीबोर्ड होता है, माउस नहीं होता, ट्रैक बॉल नहीं होता. 20. Which of the following devices involve the user touching an area of the screen? अटैच हो सकता है माउस. ट्रैक बॉल भी. ट्रैक बॉल बेटा माउस के ऊपर आप देखते हो वो जो व्हील लगा होता है, इसको कहते हैं. या वो कभी कभी इसमें भी होता है, लैपटॉप में भी होता है. बताएं. Which of the following devices involve the user touching an area of screen? Touchpad, touch sensitive screen, both A and B, and none of the above. And अगर आपने पढ़ा है तो आप सही जवाब दे सकोगे. जो लग रहा है बोथ. टच सेंसिटिव स्क्रीन भी होती है, टच पैड भी होता है. ठीक है, टच पैड पे भी टच कर सकते हैं, टच सेंसिटिव स्क्रीन भी होती है. ठीक है, उसको पेड देखें. पेड तो एक मखसूस चीज हो गई ना, तो स्क्रीन तो कहीं और भी लग सकती है. टच पैड नहीं है बट स्क्रीन है, तो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट. 21. Automated payment booth and ATM machines are an example of automated system, touch sensitive screens, transfer machines, automated system. आप चैप्टर 5 की कॉन्टेक्स्ट में देखो तो ऑटोमेटेड सिस्टम, टच सेंसिटिव स्क्रीन्स, ट्रांसफर मशीन्स और ऑटोमेटेड सिस्टम्स. देखिए, किसी न किसी हवाले से अगर आप देखोगे अपने चैप्टर से हटके या कोर्स से हटके देखोगे तो सब सही लगेंगे आपको. लिखे इस तरह है. बैंकिंग के हिसाब से अलग होंगे, लॉ के हिसाब से अलग होंगे, मगर आईटी के हिसाब से देखो तो बी. क्योंकि बेसिकली जो एटीएम और ये जो बूथ होते हैं उसमें टच सेंसिटिव स्क्रीन्स होती हैं. 22.
मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर recognition, magnetic ink character recognition, MICR requires the input media to be formed of specially formatted characters printed on magnetic ink. These characters are then read automatically using a specialized reading device called MICR reader. एक MICR डिवाइस है, रीडर, वो रीड कर सकता है। किस चीज को रीड कर सकता है? ऐसे कैरेक्टर्स को जो प्रिंटेड किससे होंगे? जो मैग्नेटिक इंक से प्रिंटेड होंगे। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? अगर आपने मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन को पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि यस, दिस इज अ बेसिक फीचर, दिस इज बेसिक फीचर MICR का। MICR में क्या होता है? एक MICR रीडर होगा और वो इन कैरेक्टर्स को रीड कर सकता है। ठीक है, रीड कर सकता है। ये इट्स अ सॉर्ट ऑफ रीडिंग डिवाइस। ठीक है। 23. Which of the following are most common examples of MICR in the banking industry? बैंकिंग में चूंकि आपके बुक के अंदर ये एग्जाम्पल गिवन है बैंकिंग की, तो मैं भी वो एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि बैंकिंग इंडस्ट्री में ऐसी क्या चीज होती है जिसमें MICR यूज हो रहा होता है? ATM मशीन, चेक्स एंड डिपॉजिट्स, सिक्योरिटी कैमरास, या ऑल ऑफ द अबव? यस, चेक्स एंड, क्योंकि क्या लिखा है? मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स है, ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, चेक्स एंड डिपॉजिट, करेक्ट। 24. OMR is dash to MICR in that it is an automated input method. तो क्या है OMR? और डिफरेंट, सिमिलर, एसोसिएटेड या लिंक्ड? OMR और MICR दे आर सिमिलर। यस, करेक्ट इज बी, सिमिलर। और ये OMR किसको कहते हैं? ऑप्टिकल मार्क रीडिंग को कहते हैं। ठीक है। इसमें ऑप्टिकल मार्क, कोई मार्क होगा, कैरेक्टर होगा, इसलिए सिमिलर है। 25. डैश रीड्स द कार्ड एंड, ब्रैकेट्स को छोड़ के पढ़ रहा हूं, डैश रीड्स द कार्ड एंड सेंसेस द मार्क इन ईच बॉक्स। इन ईच बॉक्स, अगर सपोज करें कि ये हम टिक लगाते हैं और ये क्रॉस लगाते हैं, तो ये ऐसी क्या चीज है जो इसको रिकॉग्नाइज कर ले? रीड्स द कार्ड्स। अब कार्ड के बारे में फर्दर बताया गया, विच इज अ प्री प्रिंटेड फॉर्म मार्क्ड विद अ पेन और टाइप्ड लाइन और क्रॉस इन एन अप्रोप्रिएट बॉक्स। आपको पता है जो अभी MCQ एग्जाम्स जब प्रिंटिंग की फॉर्म में ले रहे होते हैं तो वहां पे ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही होती है। तो किसकी बात हो रही है? ऑप्टिकल मार्क रीडिंग की, ऑप्टिकल लाइन रीडिंग की, ऑप्टिशियन मार्क्ड रीडर की, या नन ऑफ द अबव? एंड द प्रॉपर टर्म इज ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग। ठीक है, ए इज करेक्ट। 26. विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस रीड्स टेक्स्ट एंड इलस्ट्रेट्स and illustrations printed on paper and translates the information into a format that the user can use? ऐसा कौन सा डिवाइस है जो टेक्स्ट को और इलस्ट्रेशन को, कौन सी? जो पेपर पे हो, क्या करेगा? उसको रीड कर पाएगा, उसको रिकॉग्नाइज कर पाता है और फिर उसे किसी ऐसी फॉर्मेट में चेंज कर देता है जो हमें चाहिए। तो प्रिंटर ऐसा करता है, OMR इस तरह करता है, या MICR इस तरह करता है, या स्कैनर का ये काम है? ये स्कैनर का काम है, ये स्कैनर की बात हो रही है। 27. Dash are minute areas of illustration on a display screen which taken together form the image. ऐसा minute area किस चीज का? इल्यूमिनेशन का, ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन। जब हम उसको मिला लेंगे तो वो क्या बन जाता है? इमेज बन जाता है। तो ये क्या होगा? कैमरा डॉट्स, पिक्सेल्स,
Image display area, yeah, all of the above. This is yes, pixels. Shabash, good. 28. Mouse and trackball devices are hand-operated devices with internal sensors picked up the motion and convert it into electronic signals which instruct the dash on screen to move. अगर माउस और उसके ऊपर ये जो बॉल होती है, ठीक है, तो कहते हैं कि ये क्या है, हैंड हेल्ड है, यस, हाथ से ऑपरेट कर रहे हैं. इंटरनल सेंसर्स क्या करते हैं, इसके पिकअप द मोशन मूव करते हैं हम इसको, ठीक है. तो फिर क्या करता है, ऐसे सिग्नल्स जनरेट होते हैं जिससे कोई चीज कंट्रोल हो रही होती है. कौन सी? वीडियो कंट्रोल कर सकते हैं इससे, कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं, डॉट को कंट्रोल कर सकते हैं, नन ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट आंसर इज कर्सर. ये थोड़ा एडिटिंग की वजह से ऊपर चला गया. दिस इज द करेक्ट आंसर. कर्सर को ही ये, ठीक है, कर्सर इज द करेक्ट आंसर. शाबाश. 29. इन वॉइस डेटा एंट्री, डेटा एंट्री कैसे हो रही? वॉइस के थ्रू. कॉल ऑफिस इज एन एग्जाम्पल वेयर कमांड्स आर एक्सेप्टेड बाय टाइपिंग डेटा. करेक्ट. आप अगर इसमें से ये जो एक एग्जाम्पल है इसकी, ये एग्जाम्पल है इसकी वॉइस डेटा एंट्री की, और कौन सी एग्जाम्पल है? वो कॉल ऑफिस है. तो कॉल ऑफिस को अगर इग्नोर भी कर दो तब भी आप इसका सही जवाब ढूंढ सकते हो कि इन वॉइस डेटा एंट्री कमांड्स आर एक्सेप्टेड बाय टाइपिंग डेटा. करेक्ट. नो, टाइपिंग थोड़ी होगी. टाइपिंग होगी तो वॉइस कैसे हुआ? इनकरेक्ट, फॉल्स स्टेटमेंट. ठीक है. 30. ओरिजिनली पॉपुलर इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, Dash have seen a recent rise in popularity elsewhere, given their fast readability and greater storage capacity than the standard. अब ऐसी क्या चीज है जो इसमें बारकोड एंड क्यूआर कोड्स, 3-dimensional and 2-dimensional, QR codes and barcodes, none of the above. तो लेटेस्ट क्या है, बारकोड है या क्यूआर कोड है जो पहले ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में है और उसमें ये सारे फीचर पाए जाए? यस, इट्स करेक्ट, क्यूआर कोड्स. तो पहले आप रखेंगे क्यूआर कोड्स, और जो पहले शुरू में इससे पहले होता था बारकोड रीडर्स जो हैं, अब वो क्यूआर कोड्स के थ्रू रिप्लेस हो रहे हैं. क्यूआर कोड्स के फीचर्स क्या है? फास्ट रीडेबिलिटी और ग्रेटर स्टोरेज. 31. इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ स्केल, पॉइंट ऑफ सेल, POS जिसको कहते हैं, is normally integrated with barcodes, is integrated with barcode reader to allow Dash to be read for instant payment for goods. अब एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम POS कहते हैं. अब आपको E-POS पढ़ो या जो भी EPOS, इसकी बात हो रही है. ये क्या करते हैं? टू बी रेड, इसके थ्रू क्या होता है? यस, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स जो हैं उसको रीड करके और इंस्टेंट पेमेंट की जा सकती है फॉर गुड्स. 32. A recent development of Dash has seen the growth of technology that supports mobile phones being used in a similar way as credit and debit cards. A phone signal rather than the magnetic strip on a credit card is used to identify the purchaser. And what is that? Barcodes, E-POS and QR codes. ऐसी क्या चीज हुई है जिसकी वजह से हमारा मोबाइल फोन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू की तरह इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है? एंड दैट इज E-POS. यस. 33. Which of the following is captured by digital camera in digital form and allow easy transfer to a computer where they can be manipulated by software? Which of the following documents and files, images and videos,
photographs or all of the above? All of the above is not correct, क्योंकि डिजिटल कैमरा डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स को तो नहीं डील करता ना, वो तो सिर्फ किसे डील करता है, इमेजेस एंड वीडियोस को। मैंने कंफ्यूज करने के लिए सी पे फोटोग्राफ लिख दिया, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट वैसे सी भी है, मगर अगर आप दोनों को देखेंगे तो डिजिटल कैमरा के थ्रू वीडियो भी रिकॉर्ड होता है, तो मोर करेक्ट पे हम जाएंगे और एक ही सिलेक्ट करना है हमें। तो कंप्रीहेंसिव क्या है, कंप्लीट कौन सा है? इमेजेस एंड वीडियोस। तो अल्दो सी इज करेक्ट, बट इस तरीके से पूछा जाएगा तो सी इनकरेक्ट होगा, बी विल बी ट्रीटेड एज करेक्ट। नमीर यस बेटा, इसीलिए मैंने कहा बी इज करेक्ट। 34. Which of the following is disadvantage of scanner and OCR? Excellent for inputting graphics quickly, excellent for inputting text quickly, or OCR can be somewhat inaccurate if input image is low quality. None of the above. इसमें से आपको क्या लग रहा है डिसएडवांटेज क्या है उसका? इनपुट हम क्या करते हैं, ग्राफिक्स को और टेक्स्ट को स्कैनर के जरिए या OCR के थ्रू हम स्कैन कर सकते हैं। द आंसर इज यस। और ये एक्सीलेंट इनपुट है और ये बहुत क्विकली हो सकता है, यस। ये तो एडवांटेज है इसके। हम तो पूछ रहे डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज ये है कि OCR में रिजल्ट जो होगा वो डिपेंड करता है क्वालिटी पे। किसके क्वालिटी? आपके इमेज की क्वालिटी, आपके उस डॉक्यूमेंट की क्वालिटी। अगर उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, आप अगर किसी भी एक पेज को जो फोटोकॉपी हो और उसके अंदर 4 लाइनें हो, आप अगर उसको OCR के थ्रू स्कैन करो तो आपका वो टोटल जो डॉक्यूमेंट होगा उसको वो बेड़ागर्क कर देगा, क्योंकि आगे पीछे कर देगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस MCQ इज बेस्ड अपॉन। कि डिसएडवांटेज क्या है कि इनएक्यूरेट हो जाती है रिजल्ट अगर हमारा इनपुट इमेज या इनपुट टेक्स्ट की क्वालिटी पुअर हो तो। ठीक है, तो सी इज करेक्ट। ओके, स्कैनर और OCR में क्या फर्क है? स्कैनर पुरानी टेक्नोलॉजी है, ACR सेम पर्पस के लिए न्यू टेक्नोलॉजी है। OCR के थ्रू आप इवन मोबाइल फोन से पिक्चर ले सकते हो और पिक्चर लेके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, जबकि स्कैनर के लिए आपको एक अलग से डिवाइस चाहिए। ठीक है, आपको स्कैनर चाहिए। तो अगर स्कैनर नहीं है, आपको मोबाइल फोन के अंदर भी अगर वो OCR के थ्रू हम स्कैन कर सकते हैं, सेम पर्पस के लिए, थोड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेटा। 35. Which of the following is the benefit of touchpad and touch sensitive screen? Can be difficult to grasp the techniques for accurate data entry. लेबर इंटेंसिव है, ज्यादा लोग चाहिए, एक्सपेंसिव है, यूजर फ्रेंडली एंड इंट्यूटिव है। तो टच पैड और टच स्क्रीन यूजर फ्रेंडली होना और इंट्यूटिव होना, ये इसका बेनिफिट है। 36. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन? बताएं। लेबर इंटेंसिव यानी बंदा चाहिए, स्लो जितनी स्पीड बंदे की होगी उतना होगा, प्रोन टू एरर गलती करता है या गलती हो जाती है उसमें से, ऑल ऑफ द अबव। लिमिटेशन क्या है इसकी? लिमिटेशन क्या है इसकी? तीनों लिमिटेशन है। कैसे लिमिटेशन है कि भाई अगर आप देखें कि ऑटोमेटिक आपके ना कीबोर्ड खुद नहीं चलता, बंदा चाहिए, और स्लो है, उसकी टाइपिंग स्पीड एक ह्यूमन लिमिट है, फास्ट भी होगा तो भी कितना। और अगर आप उसी टेक्स्ट को टाइप करो, उसी टेक्स्ट को पिक्चर बनाओ, OCR में कन्वर्ट करो, तो उधर से आपको लगते हैं इसे 5 मिनट, इधर से आपको लगेंगे 2 मिनट। तो फास्ट क्यों? पिक्चर बनाई और कन्वर्ट कर दिया सीधा सीधा। आपका अगर वो सॉफ्टवेयर है जो पिक्चर के साथ अगर इंटीग्रेटेड है, तो पिक्चर बनाते ही वो आपको कन्वर्ट करके देगा, तो आपको इंस्टेंटली कन्वर्जन मिल सकती है। स्कैनिंग का फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, टाइपिंग का फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ अबव। लेबर का मतलब है यहाँ बंदा चाहिए, हसनैन लेबर का मतलब वो नहीं, मजदूर चाहिए।
कि चलो भी मैं टाइपिंग करने के लिए आता हूँ, तुम लोग साइट में खड़े हो जाना और जैसे जैसे मैं टाइपिंग करूँ तो तुम मुझे बकअप करना, शायद गुड जॉब सर, और टाइपिंग तेज करें। ऐसा इसके लिए लेबर नहीं चाहिए बेटा, ठीक है। तो वो तमाशा ही नहीं चाहिए। लेबर का मतलब वहाँ वो बंदा खुद, इंसान तो चाहिए ना, इंसान के बगैर तो टाइपिंग नहीं होगी, ठीक है स्नेह। Voice data entry can be inaccurate and affected by external interference, correct? Yes. इसमें वो एक कुछ ऐड आते हैं ना कि जी वो बंदा जो है वॉइस के थ्रू अपना दरवाज़ा जो होता है वो खोलता है, सारा घर के फंक्शंस जो होते हैं, उसका कुछ स्मार्ट होम था तो डेंटिस्ट के पास जाता है दरवाज़ा वापस खोलने के लिए, जब उसको कहता है ओपन द डोर तो दरवाज़ा ओपन नहीं होता क्योंकि वॉइस उसकी चेंज हो चुकी होती है। नॉइज भी अफेक्ट करता है, तो क्वालिटी थी, इस वजह से क्या है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यस ट्रू। 38 इन डिजिटल कैमरा हायर क्वालिटी मींस लार्जर फाइल साइज व्हिच कैन बी एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टू मैनेज। ऐसा है भाई, डिजिटल कैमरा में अगर आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं हायर क्वालिटी, तो फाइल साइज भी बढ़ जाएगी, पिक्सल भी बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा और डिफिकल्ट टू मैनेज होगा। ट्रू, यस यस। डैश इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इनपुट एंड आउटपुट, बताएं। माउस, टच पैड, टच पैड आपके क्या है, जैसे मैं अभी स्क्रीन पे टच कर रहा हूं और कर्सर मेरा मूव कर रहा है, टच पैड है ये मेरा, ठीक है। मगर टच सेंसिटिव स्क्रीन, ऐसी चीज बताओ जो खुद इनपुट भी है और आउटपुट भी है। तो टच पैड इनपुट है बेटा, आउटपुट का है। मैं अगर इसको टच कर रहा हूं तो मुझे इसको तो नहीं, रिजल्ट यहां से नहीं मिलेगा ना, टच पैड से स्क्रीन तो थोड़ी आउटपुट मिलता है। टच पैड मेरा इनपुट है, माउस में आउटपुट का है। एक ऐसी चीज जिसमें से जिसके थ्रू आप इनपुट भी करो तो आउटपुट भी करो, दैट इज ये है टच स्क्रीन। जब आपकी टच स्क्रीन होती है ना लैपटॉप की या मोबाइल फोन की, तो आप उसमें डेटा भी डाल रहे होते हो और वो डिस्प्ले भी दे रहा होता है आपको, तो दोनों इनपुट आउटपुट एक जगह पे हैं, ठीक है, क्लियर है। 40 डैश only offer temporary output as the image is lost when the power removed, टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, ऑल ऑफ द अबव। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो सिर्फ टेम्पररी आउटपुट दे रहा है, टेम्पररी, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। क्यों, पावर निकाल दो तो वो जो आउटपुट है वो खत्म हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। तो बताएं कौन सा होगा, ऑल ऑफ द अबव। टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, सबको क्या चाहिए, पावर चाहिए, पावर निकाल दो तो हमारा जो आउटपुट था वो लॉस्ट हो जाता है। 41 द साउंड आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड बाय, साउंड आउटपुट सिस्टम में, कंप्यूटर में ये आउटपुट कैसे आता है, साउंड हमारे लैपटॉप्स वगैरह या हमारे जो सिस्टम से वो साउंड कैसे प्रोड्यूस कर पाते हैं, क्या होती है ऐसी चीज, साउंड चिप लगा होता है, साउंड कार्ड की वजह से, मेमोरी कार्ड की वजह से, मेमोरी साउंड मेमोरी की वजह से। तो इसमें आपको ना प्रॉपर एक टर्म याद करना पड़ेगा, एंड दैट इज नोन एज साउंड कार्ड। यस, कैसे, शाबाश बेटे, साउंड कार्ड, साउंड चिप नहीं कहते इसको, साउंड कार्ड कहते हैं। 42 प्राइमरी स्टोरेज, दो स्टोरेज तो वैसे खैर ज्यादा होती है, तो प्राइमरी स्टोरेज जो होती है वो इंटरनल होती है, ठीक है, इंटरनल इज नॉन वोलेटाइल बाय नेचर, इज डेटा रिमेन्स इंटैक्ट व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ, करेक्ट, करेक्ट और इनकरेक्ट, नो, करेक्ट, आर यू श्योर, ओके, यस, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों, जो आपकी प्राइमरी स्टोरेज है वो प्राइमरी स्टोरेज आपकी क्या कहलाती है, प्राइमरी स्टोरेज आपकी इंटरनल मेमोरी कहलाती है, राइट। और इंटरनल मेमोरी जो होती है वो टेम्पररी होती है, तो जैसे ही आपने पावर जो था टर्न ऑफ कर दिया तो वो गायब हो जाएगी, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। 43 प्राइमरी स्टोरेज यानी इंटरनल मेमोरी इज मच स्मॉलर देन डैश but much quicker to access as it has no mechanical parts, इसके कोई मैकेनिकल पार्ट्स नहीं होते इस वजह से। तो बताएं क्या होगा इसका, प्राइमरी जब लिखा है यहाँ और लिखा है स्मॉलर और वो भी देन, तो कंपैरिजन हो रहा है ना किसी से, तो किससे कंपैरिजन हो रहा है, ये सेकेंडरी स्टोरेज से हो रहा है, सेकेंडरी स्टोरेज, राइट, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज।
प्राइमरी जो है हमारी इंटरनल है और टेम्पररी है, जबकि सेकेंडरी हमारी एक्सटर्नल मेमोरी है। ठीक है, सेकेंडरी में 77 पेज पे जाओगे तो फ्लैश ड्राइव, यूएसबी, फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी, ब्लू-रे, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके सेकेंडरी के। Dash is directly accessible by the CPU that allows it process data. CPU कौन सी स्टोरेज को डायरेक्टली एक्सेस करता है, सेकेंडरी को, प्राइमरी को, टर्शरी को या ऑफलाइन स्टोरेज को? CPU डायरेक्टली किसको एक्सेस करता है? बेसिक थिंग, प्राइमरी को। ठीक है, प्राइमरी जो स्टोरेज होती है, इंटरनल स्टोरेज होती है, उसको वो डायरेक्टली एक्सेस करता है। सेकेंडरी स्टोरेज यानी एक्सटर्नल मेमोरी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया आपको, फ्लैश ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ब्लू-रे, मैग्नेटिक टेप्स और क्लाउड, जिसको क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड ड्राइव कहते हैं, इज यूज्ड फॉर डेटा currently being processed and which may need to be accessed at a later stage। क्या ये बात दुरुस्त है? सेकेंडरी स्टोरेज का क्या यूज होता है? एक ऐसा डेटा is used for data currently being processed and which may be, बताइएगा जरा। बताएं जरा, मैं चाहता हूं उस पे सारे बच्चे जवाब दें, क्योंकि इसलिए जवाब दें कि एक चीज पे आपने तवज्जो नहीं की, और वो क्या है? इसी पेज पे देखो 77 पे क्या लिखा है, से टॉप पे, सेकेंडरी स्टोरेज इज यूज्ड फॉर डेटा नॉट करंटली बीइंग प्रोसेस्ड। भाई तो करंटली बीइंग प्रोसेस्ड पे कैसे होगा? ठीक है ना, नॉट करंटली बीइंग प्रोसेस्ड, यहाँ पे क्या होगा? तो ट्रू हो जाएगी। इज बीइंग, इज यूज नहीं है, क्या लिखा है? इज फॉर डेटा जो कि नॉट करंटली बीइंग, not currently being processed on. B is correct. This is a false statement. 46. Secondary storage is volatile. Its data does not remain intact when powered up. Correct? Incorrect. Secondary storage volatile है और डेटा खत्म हो जाता है। Is this true or false? This statement is false, क्योंकि ये प्राइमरी के लिए, ये प्राइमरी स्टोरेज के लिए बात है, ये सेकेंडरी के लिए नहीं है। सेकेंडरी में जैसे मैंने आपको कहा, डीवीडी आ जाती है, लाइट ना भी हो तब भी डीवीडी पे हमारी इंफॉर्मेशन या डेटा रहेगा। फ्लैश मेमोरी, ब्लू-रे ड्राइव एंड क्लाउड ड्राइव आर एग्जांपल्स ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी। ट्रू, फॉल्स? अभी मैंने बताया था आपको, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू, एक्सटर्नल नहीं होते हैं। 48. Typically involves, Dash typically involves a robotic mechanism that mounts यानी inserts and dismounts removable mass storage media into a storage device, and this is the definition of, शाबाश, इस पे आप सब क्लियर हो, tertiary storage की ये definition है। 49. Storage is often used for archiving rarely accessed information as it is much slower than the secondary। तो ऐसी कौन सी है स्टोरेज जो आर्काइविंग पर्पस के लिए होता है? आर्काइव करने का मतलब होता है चीजों को स्टोर कर देना, लगा देना, ठीक है। एंड दिस इज फॉर टर्शरी, टर्शरी में ये होता है, इसका मकसद है। 50. ऑफलाइन स्टोरेज डिस्क्राइब्स any type of data storage that is not under the control of a offline, इसके कंट्रोल में नहीं होगा, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी या प्रोसेसिंग यूनिट। ये वाली बात, ऑफलाइन स्टोरेज डिस्क्राइब्स एनी टाइप ऑफ डेटा स्टोरेज दैट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट। करेक्ट इज सी। 51. Offline storage needs Dash to reconnect for subsequent access because the medium is typically recorded on a secondary or tertiary storage device which is physically removed or disconnected। तो ऐसी क्या चीज है जो चाहिए ताकि ऑफलाइन स्टोरेज क्या है,
वापस कनेक्ट हो सके, टू कनेक्ट हो सके, उसके लिए वाईफाई चाहिए, फ्लैश मेमोरी चाहिए, या ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए? और प्रोसेसिंग यूनिट्स, तो जवाब है ह्यूमन इंटरवेंशन। इंसान होगा जो उठाएगा उस डिवाइस को, वापस जाके लगाएगा, उसके बगैर वो एक्सेसिबल नहीं होगी। ह्यूमन इंटरवेंशन के बगैर ये काम नहीं हो सकता। 52 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब हम आ गए इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात, जब हमने पहले की थी तो उस वक्त इसका जिक्र हो रहा था, ठीक है। हाँ बेटा, थोड़ा सा बस 10 मिनट देना मुझे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिस्क्राइब्स क्या? एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स टू स्टोर, रिट्रीव। देखिए गौर से देखना, इसमें लोगों का जिक्र नहीं है, सिस्टम में लोगों का जिक्र था, इसमें कंप्यूटर्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं। तो किसकी बात हो रही है? टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। ए इज करेक्ट। Information system describes complementary networks of dish that people and organizations use to collect, filter, process and create and distribute data and information. किसकी बात हो रही है? Information systems describe complementary network of किसका? हार्डवेयर का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, इन सॉफ्टवेयर इन हार्डवेयर का। The correct answer is हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का, कंप्यूटर्स की बात हो रही है, ठीक है। तभी जाके वो इंफॉर्मेशन सिस्टम बनेगा। 54 विद इन ऑर्गेनाइजेशंस डैश सिस्टम सपोर्ट ऑपरेशंस, मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। कौन सा सिस्टम? क्लोज्ड, इंफॉर्मेशन, डायनेमिक, नन ऑफ द अबव। कौन सा सिस्टम है जो ऑपरेशंस, मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करता है? दिस इज इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट। 55 द टर्म इंफॉर्मेशन सिस्टम इज डैश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी is it incorporates the way in which people interact with the technology in support of business processes as well as the information and communication technology hardware itself. ऐसा क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कंपेयर किए जा रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपेयर टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेम है, इज सेम एज, नैरोअर देन, ब्रॉडर देन, सिमिलर टू। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है क्या है कंपेयर टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? ये क्या है? इट इज व्हाट, इट इज व्हाट। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम इज, सुनिएगा, टर्म इंफॉर्मेशन, सुनिएगा, ये आपको पढ़ के सुना रहा हूं, ये है पेज 77 लास्ट पैराग्राफ। टर्म इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ब्रॉडर देन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी as it incorporates the way in which people, this is broader. Good. 56 dash Saddam, shabash beta. Sneha, good. Dash is a set of interacting components that operate together to accomplish a purpose. तो क्या होगा इसमें? बिजनेस सिस्टम, नेटवर्क और सिस्टम। सैयद अली बता दो बेटा, बताएं जरा, किसकी बात हो रही है? सिस्टम की बात हो रही है, सिस्टम की बात, बिजनेस सिस्टम नहीं, सिस्टम की बात हो रही है। ये आ गया बिजनेस सिस्टम की बात। बिजनेस सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल, मशीन एंड मेथड्स, people machine methods organized to achieve a set of specific functions. Now this is a true statement. 58 dash refers to all systems and procedures involved in collection, storage, production and distribution of information. इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होता है? ऑल द सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स involved in collection, storage, production and distribution of information. 59 dash is the equipment used to capture, store, transmit and present information. Information system,
नेटवर्क डिवाइस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या बिजनेस सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इज द इक्विपमेंट। टेक्नोलॉजी का ताल्लुक किससे होगा बेटा? इक्विपमेंट से होगा। सिस्टम का ताल्लुक किससे होगा? इंफॉर्मेशन सिस्टम का लोगों से, प्रोसेसेस से और इक्विपमेंट से। इसीलिए क्या कहा था कि इंफॉर्मेशन सिस्टम वाइडर है, ठीक है ना, वाइडर है किससे? आईटी, क्योंकि आईटी का ताल्लुक किससे होगा? इक्विपमेंट से। मगर इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होगा? पीपल भी होंगे, प्रोसीजर्स भी होंगे, इक्विपमेंट्स भी होंगे, ठीक है। 60 in addition to goals, inputs, processes, outputs and environment, which of the following is the element of system? सिस्टम के एलिमेंट्स जो हैं वो गिनवाए गए हैं और ये आपका पेज नंबर 78 है और ये गिनवाए गए हैं एक को छोड़ के। तो वो कौन सा होगा एक जो यहाँ पे शामिल नहीं है? सिस्टम के एलिमेंट्स लिस्टेड है, एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम के नाम से। और क्या कहा गया है कि जी गोल्स, इनपुट्स, प्रोसेसेस, आउटपुट्स एंड एनवायरनमेंट, ये क्या है? ये हैं एलिमेंट्स। तो इनके अलावा एक और एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या है? वो है बाउंड्री, जिसके लिए लिखा है कि दिस लिमिट्स द सिस्टम फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। 60 में क्या है? डी, बाउंड्री। Closed system is directly affected by the environment and vice versa, correct? सोचो, closed system, तो भाई वो क्लोज कैसे रहा? नो, बी इज करेक्ट, यानी ये जवाब इसका नहीं है, नो है। 62 all businesses, social and information systems, all business, social and information systems are examples of open system, is they affect environment and vice versa. True. Therefore, this system is adaptable to environment with varying degrees of extremity. अगर कोई सिस्टम बिजनेस, सोशल या इंफॉर्मेशन सिस्टम है, चूंकि वो इंटरेक्ट कर रहा है एनवायरनमेंट से, देयरफॉर वो एडेप्टेबल है, चेंज होता है और हालात के हिसाब से जो डिग्रीज उसकी वेरी कर सकती हैं। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम? ओपन सिस्टम की एग्जांपल्स गिवन है, ठीक है। ओपन एंड क्लोज सिस्टम में ओपन सिस्टम की फिर एग्जांपल्स गिवन है। डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है, जिसके मुताबिक क्या होता है? डिटर्मिनिस्टिक के मुताबिक डिटर्मिनिस्टिक के बारे में सुनिएगा। यूज प्री डिटर्मिन्ड रूल्स, देयरफॉर हैव प्रिडिक्टेड ऑपरेशंस। प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम, ये भी मौजूद है। असाइंस प्रोबेबिलिटी टू फ्यूचर। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग या साइबरनेटिक सिस्टम, तो ये सारे के सारे क्या हैं? ओपन सिस्टम की एग्जांपल्स हैं। तो ऑल ऑफ देम आर ओपन सिस्टम्स। ओपन क्यों? इंटरेक्शन होता है एनवायरनमेंट से इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम? डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम में क्या होता है? प्री डिटर्मिन्ड रूल्स होंगे जिसकी वजह से प्रिडिक्टेड ऑपरेशंस जो होंगे वो हो रहे होंगे। दिस सिस्टम डज नॉट हैव अ रूल बुक, इसका कोई रूल बुक नहीं होता। दिस सिस्टम लेक्स प्रिडिक्टेबल आउटपुट्स। गौर से सोचो तो आपको कौन सा सही लग रहा है? सब सही लग रहे हैं, सब सही लग रहे हैं, तो फिर आपने इसको नहीं समझा। इसको दोबारा पढ़ो क्योंकि सिर्फ पहला ही ठीक है। क्यों भाई? इसलिए कि डिटर्मिनिस्टिक जो है उसके अंदर रूल भी होते हैं, रूल बुक भी होगा और प्रिडिक्टेबल आउटपुट्स देगा। लेक नहीं करेगा, प्रिडिक्टेबल आउटपुट देगा क्योंकि वो डिटर्मिनिस्टिक के प्री डिटर्मिन्ड होगा, ठीक है। 65 which of the following is the characteristics of probabilistic system? Probabilistic, its behavior is less easy to predict. Assign a probability to future events. When a business sales forecasts, it will try to predict sales based on the past events. तो ये सारे फीचर जो है पाए जाते हैं प्रोबेबिलिस्टिक में, तो डी इज करेक्ट।
Which of the following is characteristics of cybernetic? Cybernetic, most complex type of system है, continually changing, adapts to environment. Yes, all of above. Closed loop system, closed loop controls. अब ये कंट्रोल की बात है क्या इनबिल्ट कंट्रोल, very much like a thermostat in a heating system. They are not responsive to changes in the environment. बताएं ऐसा है? Closed में ऐसा होता है? Yes. System which exist in a relatively dash environment are not suitable for closed loop environment. तो stable हो, rigid हो, dynamic हो या flexible हो. System which exist in a relatively dynamic environment, changing environment. Dash systems do not have inbuilt control. They are responsive to environment and often involve interaction from users. Open loop controls. They do not have inbuilt controls. Open हो गए. Which one of the following is an element of control system? कंट्रोल सिस्टम निकालोगे और उसमें देखोगे तो उसके एलिमेंट्स बताए गए हैं. तो कौन कौन से एलिमेंट्स बताए गए हैं? उन एलिमेंट्स को अगर हम जाएं तो सेंसर, कंपैरेटर और इफेक्टर, इनकी थोड़ी सी तफसील बाद में आएगी, बट ऑल ऑफ देम आर एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम. 71. इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट आर द एलिमेंट्स ऑफ डैश सिस्टम. इनपुट भी होगा, प्रोसेस एंड आउटपुट भी होगा, ये कंट्रोल सिस्टम की बात. डैश इज all the information that is related to a company, such as sales data, customer contacts, information, even website traffic data. तो ऐसी क्या चीज है? बिजनेस डेटा, बिजनेस नेटवर्क या बिजनेस सिस्टम? किसकी बात हो रही है? ये बिजनेस डेटा is the information that is related to. ठीक है? Dash is a set of values of qualitative and quantitative variables about one or more persons or object. तो ये डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है. इज अ सेट ऑफ वैल्यूज. वैल्यूज कौन से? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. क्या? वेरिएबल की. अबाउट वन और मोर ऑफ द पर्संस. किसकी बात हो रही है? डेटा की बात हो रही है. बिल्कुल ट्रू. डेटा कैन एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स. इज नंबर्स आर टेक्स्ट रिकॉर्डेड ऑन पेपर, is bit or bytes stored in electronic memory, or is facts living in human. Correct? Yes, true. All of it is data. Dash is an electronic filing system that collects and organizes data and information. It is the core of business information systems. तो किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? डेटाबेस की बात हो रही है. Good. Key users step into Dash to access key users, सब नहीं, information they need, whether for placing inventory orders, scheduling production, preparing long range forecasts. तो टेप इनटू किस पे करना होता है? डेटाबेस पे करते हैं. डेटाबेस को एक्सेस करते हैं और उसके बाद ये, अगर किसी को पता ही नहीं होगा कि किस चीज की कितने क्वांटिटी पड़ी है, डेटाबेस को एक्सेस ही नहीं है उसका, तो कैसे वो ऑपरेट कर सकेंगे? ठीक है. बिग साइज कंपनीज यूज वेरी लार्ज डेटाबेसेस कॉल्ड डैश एंड डैश. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डेटा स्टोर, डेटा वेयरहाउस, डेटा मार्ट, डेटा शॉप, डेटा डेस्क. किसकी बात हो रही है? ये डेटा वेयरहाउस की बात हो रही है. तो डेटा वेयरहाउस या डेटा मार्ट यूज करते हैं. ठीक है. जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो सॉफ्टवेयर है, वो डेटाबेस नहीं है. वो डेटाबेस को चलाने का सॉफ्टवेयर है. फर्क है. The HR department asks the manager to give information regarding the total sales made to regular customers. How will the manager collect the information? He will collect the receipts of the customer and then collect data from there. He will use the database and collect data from there. He will call the customers and take the history from them. None of the above. Obviously, database. Dash is processed into meaningful and useful information. यही से आपको पता चल जाना चाहिए.
which is then used for a specific purpose such as business analysis, control and decision making. क्या होता है जिसको हम प्रोसेस करके डेटा अपना डेटा को, बिजनेस डेटा को क्या करते हैं, प्रोसेस करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो बिजनेस डेटा. Dash is a software used to quickly and easily enter, store, organize, select and retrieve data in a database. डेटाबेस में क्या करना, डेटा को एंटर, स्टोर, ऑर्गेनाइज, सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सिस्टम में सॉफ्टवेयर चाहिए, which is known as database management system. There are different types of database and database management systems available depending upon the क्या need, people, finance या operations, depending upon the needs of the organizations. Database management system software primarily functions as an interface between the end user. ये क्या है, इंटरफेस है इसके दरमियान, एंड यूजर एंड डेटाबेस के दरमियान, ठीक है. Simultaneously managing the data, the database engine and the database schema in order to facilitate the organization and manipulate the data. तो database मैनेजमेंट सिस्टम इधर से यूजर इंटरफेस क्रिएट हो रहा है, किससे, डेटाबेस से, और ये फंक्शंस हासिल हो रहे हैं. करेक्ट, यस करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? हायरार्किकल डेटाबेस, नेटवर्क, रिलेशनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्या है ये सारे के सारे क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट the example of database management system? Which of them is not the example? Cloud based database management system, in memory database management system, columnar database management system, और जिसको कहते हैं नो एसक्यूएल, नॉन एसक्यूएल या नो एसक्यूएल, ये सब क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं. तो इसमें से नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट, क्योंकि उसने पूछा है जो ना हो. टुडेस नेटवर्क्स ऑफन लिंक थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स and can transmit audio and video as well as data. The best known computer network is, बताएं कौन सा है बेस्ट, इंट्रानेट, WAN, LAN, इंटरनेट. इंट्रानेट, WAN वाइड एरिया, LAN लोकल एरिया, या इंटरनेट. which of them is internet? ठीक है, इंटरनेट. In the fast growing world, most people are utilizing online system. From booking to getting the orders in hand, all is being done through online. But this cannot be done without the support of computer networks. Correct? Yes, correct. The term dish refers to the way in which the components of the computer system such as printers, PC and storage devices are linked together and how they interact. So किसकी बात हो रही है? The term system architecture, also system architecture refers to the way, ठीक है, a centralized architecture involves all processing being performed on a single central supercomputer. True. Decentralized architectures spread the processing power throughout the organization at single locations. This is typical of the modern workplace given the significant processing power of the PCs. क्यों भाई? डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर कैसे होगा? ठीक है, इन सिस्टम आर्किटेक्चर टिपिकल नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस इंक्लूड क्या? स्टार नेटवर्क, रिंग नेटवर्क, बस नेटवर्क और ट्री नेटवर्क. ये टर्म्स अगर आपने देखे तो ट्रू, दिस इज ट्रू आर्किटेक्चर में होता है. क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग describes dish level of interaction found between computers in the system. बताएं क्या होता है? अगर क्लाइंट हो और सर्वर हो, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग है, तो किस लेवल की बात होती है? 1 लेवल, 2 लेवल, क्या
So this is one level of interaction, right? One level, yes. 92. The client in the application that runs on a personal computer or workstation, it relies on Dish that manages network resources or performs special tasks such as storing files, managing or more printers. Thus any user on the network can access the application. तो किसकी बात हो रही है? It relies on a server. Server, yes, server beta. Servers can range in power from Dish super server capable of driving thousands of network users to Dish server which are typically a powerful personal computer. तो किसकी बात हो रही है इसमें? दो चीजें एड करें, बॉटम एंड, अपर एंड, टॉप एंड, लो एंड, फर्स्ट एंड, लास्ट एंड. दिस इज बी, टॉप एंड एंड लो एंड. File server, network server, printer server, email servers, and fax servers are a type of servers too. Yes. A server is a machine that is dedicated to providing a particular function or a service requested by a client within a network. True? Yes. Dish manages the data files that are accessible to users of the network. कौन मैनेज करता है? फाइल सर्वर का काम है. Dish routes messages from terminals and other equipments in the network to other parts of the network. In other words, it manages and controls routing of messages within computer system. बताएं किसकी बात हो रही है? नेटवर्क सर्वर की. शाबाश, गुड जॉब स्नेहा. LAN is a computer network covering Dish geographic area such as home, office, group of buildings or schools. किसकी बात हो रही है? LAN में क्या होता है? Large, maximum, small, minimum. Small. Dish offers a more cost-effective way to link computers than linking terminals to a mainframe computers. किसकी बात हो रही है? LAN की बात हो रही है. LAN is used typically in Dish and can be set up with wired or wireless connections. कहाँ होता है इस्तेमाल? Small businesses में होता है. LAN is localized in nature. It is typically owned, controlled, managed by numerous persons and organizations. और यहाँ आप फंसोगे. False. क्योंकि numerous नहीं, single person होता है. Which of the following is a feature of LAN? Low cost maintenance, relatively low data transmission errors. One LAN can be connected to another LAN over a distance via telephone lines and radio waves. All of the above. All of the above. Dish is a computer network that covers a broad area. यहीं से बताओ, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. WAN, broad, wide area. In the case of WAN, Dish connects the computer to terminal or the terminal to telephone lines. कौन कनेक्ट करता है कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से? मोडेम. मोडेम कहलाता है, मोडेम. WAN covers the broad geographic area across regional boundaries. It can be set up with wireless or wired connections, and the data transfer speeds are much lower than the LAN. True? Yes. The intranet is Dish corporate network and operates behind a firewall ताकि कोई एंटर ना हो सके. That prevents unauthorized access. किसकी बात हो रही है? Intranet is a private corporate. ठीक है. Which of the following is not the feature of intranet? Intranet is considered less expensive. Intranet have many applications. Anyone with a computer can get connection. ये तो बात सही नहीं है ना? Anyone तो नहीं करता ना. तो क्या लिखा है? Not a feature. C is not the feature. Many companies use Dish to connect two or more private networks such as LAN over a public network such as intranet. तो क्या कहेंगे? यूज क्या यूज करते हैं? VPN यूज करते हैं. ठीक है. VPN आगे आ रहा है. Companies with widespread offices may find that a VPN is a more cost-effective option than creating a network using purchased networking equipment leasing. तो
क्या ये बात दुरुस्त है? यस, दुरुस्त है। इंट्रानेट बेटा, इंटरनेट और इंट्रानेट में फर्क होता है अली। अली इंट्रानेट विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्मॉल साइज पे, ठीक है। और इंटरनेट जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब है। कंपनीज आर डिस्कवरिंग दैट they cannot operate well with a series of separate information systems geared to solving specific department problems. Is it true? Yes. Dish system brings together human resources. ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। ऑपरेशंस एंड टेक्नोलॉजी एंड आर बिकमिंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिजनेस। ये किसकी बात हो रही है बेटा? ये बात हो रही है ईआरपी की। ये ईआरपी है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की बात हो रही है। सॉफ्टवेयर है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। The purpose of ERP system is to manage the collective knowledge contained in an organization by using data warehouse and other technology tools. Yes, true. ये एग्जाम्पल है। इफ 500 बॉक्सेस 5000 में सेल हो रहे हैं, इज रिकॉर्डेड इन सेल मॉड्यूल। अगर हमने सेल मॉड्यूल में इसकी एंट्री की है, मगर ट्रांजैक्शन कहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है? रिसीवेबल में भी रिफ्लेक्ट हो रही है, इन्वेंट्री में भी जाके हिट कर रही है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसकी एग्जाम्पल है? ये क्या हुआ है? हमने क्या किया? डेटा इंटीग्रेशन या क्या? हमने इंटीग्रेशन की हुई है। Which of the following is disadvantage of integration? More complex, therefore prone to error. Offers more complete view. Enables better informed. Should ultimately lead to more. तो obvious सी बात है, हम disadvantage की बात कर रहे हैं, advantage की नहीं कर रहे। A is the correct answer. Which of the following is not disadvantage of integration? Not disadvantage. Greater risk that if one मॉड्यूल फेल्स, सीधी सी बात है, इंटीग्रेशन करोगे तो वन मॉड्यूल तो क्या होगा? रिस्क ज्यादा है, एक मॉड्यूल फेल होगा, दूसरा भी हो जाएगा। मोर एक्सपेंसिव, मे रिक्वायर ग्रेटर लेवल ऑफ सपोर्ट। तो बात किसकी हो रही है? नन ऑफ द अबव। सारे के सारे इसके डिसएडवांटेज है। हमने क्या कहा था? एडवांटेज, नॉट डिसएडवांटेज। इंटीग्रेशन सपोर्ट्स द डिसीजन मेकिंग, इट वुड लीड टू ग्रेटर कस्टमर satisfaction, hence profitability. Yes, true. It is the responsibility of the company to secure its computer system and make access to data only to the authorized users. अब गौर से देखना, which of the following is the result of unauthorized? अगर unauthorized access हो जाए तो क्या हो सकता है? Manipulation of data, reputational risk, loss, या all of the above? Obviously all of the above, सब हो सकता है। Cyber crooks are becoming more sophisticated and professional all the time, finding new ways to get into ultra secure sites and often work in gangs to commit large scale internet dash for large financial rewards. Searches करते हैं, क्राइम करते हैं, एक्सप्लोरेशन या डाउनलोड्स करते हैं, तो इंटरनेट क्राइम्स करते हैं। Internet has increased the stakes and expanded the realms of opportunities to commit dash and similar crimes, burglaries, kidnapping, identity theft, या क्या? अब चूंकि आइडेंटिटी इंटरनेट पे चली गई है तो आइडेंटिटी थेफ्ट। लास्ट, which of the following is the first step? This is the important thing. First step in company's security strategy: set the standards, create written information for the enforcement, creating formal written information and security policies. ये security policies बनाओगे तो implement करोगे। तो बेटा आज हम यहीं पे रखेंगे, क्योंकि नमाज का भी मैंने आपको ब्रेक नहीं दिया था ताकि आप नमाज पढ़ सको असर की, और तकरीबन हमने अच्छा खासा हिस्सा कवर कर लिया है। ये वाला जो चैप्टर है बेटा, इसका चूंकि हाईली टेक्निकल है तो आपको बार बार देखना पड़ेगा। मैं इंशाल्लाह इसका अभी घर जाऊंगा तो इफ्तार के बाद आपको मैं इसके MCQ शेयर करता हूँ, तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करें और फेमिलियरिटी पैदा करें, ठीक है। उम्मीद है कि बेटा इस चैप्टर से अगर सवाल बनेगा तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा बार बार करोगे आपको इंशाल्लाह फायदा होगा, ठीक है बेटा। और थोड़ा सा टेक्निकल है, इसके अंदर कोई ज्यादा बात वही है कि हमें टर्म्स को देखना है, हमने कॉन्सेप्ट को देखना है और बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। चलो बेटा, कल या अगली क्लास थोड़ा सा टाइम, कल शायद थोड़ा सा इशू आ रहा है तो मैं देखता हूँ अवेलेबिलिटी जो है वो, चूंकि हमें क्लासेस लगानी होती है ऑनलाइन, इस वजह से तो मैं थोड़ा सा कल अनसर्टेन हूँ। नहीं, परसों हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे और अगले चैप्टर पे चले जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिएगा और अंटिल देन अल्लाह हाफिज, थैंक यू।